तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 55 का पार्ट 1 है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियो से बेबी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में वीडियोस मिल जाएंगी। साथ में शहनाज से अपडेट न्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो जो चैनल है उसको चेकआउट ज़रूर कीजिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, गार्डन एरिया में अब्दुल्ला और टकलू दोनों हैं और इनके बीच की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। टकलू बोल रहा होता है कि वो जो है उसको मास्टरमाइंड नहीं समझता, यानी विकास गुप्ता की बात हो रही होती है। कहता है कि मैं उसको अपना मास्टरमाइंड नहीं समझता, मैं मतलब है उसके अंदर दिमाग, वो क्वालिटी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे साथ उसका कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ है, तो मैं अभी उसको उस लेवल पर नहीं समझता। मेरे लिए खतरा सबसे बड़ा जो है वो शना है। इस वजह से मैंने उसको अभी खतरे वाला जो है कल दिया था। और शहनाज इसलिए क्योंकि वो कुछ भी करती है, वो मतलब कभी भी कुछ भी कर देती है, तो वो उसके लिए तो अच्छा है। तो यहाँ पे अब्दुल्ला तुरंत बोल देती कि वो उसकी पर्सनैलिटी है, वो वैसी है, तो वो इस वजह से ऐसा करती है। तो यहाँ पे ना टकलू ने खुलकर वो चीज़ नहीं बताई। दरअसल इसने ना ये चीज़ भाप ली थी कि हाँ, सारे घर भर ने शहनाज को खतरा का टैग दिया। साथ में जो ये सीक्रेट रूम में था सिद्धार्थ के साथ, उस टाइम भी इसने ये ऑब्जर्व किया कि सिद्धार्थ और शहनाज किस लेवल से तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कितना ज़्यादा एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में एक दूसरे की। तो उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने सारी चीज़ें नोटिस कर ली थी, मतलब स्पेशली इस टकलू ने। तो यहाँ पर इसको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, इस वजह से इसने शहनाज को खतरा का जो टैग दिया और यहीं से इसका काम शुरू हो गया था सिडनाज को तोड़ने वाला। और इसका टारगेट बन गई थी, अभी सिद्धार्थ घर के अंदर नहीं था तो टारगेट बनी थी शहनाज। शहनाज को फुल ऑन इसने टारगेट यहीं से करना शुरू किया, और साथ में छिपकली ने भी, क्योंकि उसको ये चीज़ पता थी कि छिपकली लॉयल है नहीं इसके लिए, और सना जो है कितनी ज़्यादा लॉयल है सिद्धार्थ के लिए, और सिद्धार्थ इफेक्ट होता है शहनाज से ही। तो इन लोगों को तोड़ने का काम भी इसने यहीं से ये सारी रणनीति जो है तैयार करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ये बात करते करते आ जाता है सिद्धार्थ के ऊपर। पहले तो अब्दुल्ला बोलती है कि मैंने पता है सना से ये चीज़ पूछी थी कि हाँ, और तेरे लिए कौन जो है सबसे ज़्यादा नंबर 1 और नंबर 2 पे है। तो यहाँ पे इसने बोला कि शहनाज ने कि मतलब नंबर 1 पे है टकलू और नंबर 2 पे है सिद्धार्थ। तो मतलब कहती कि इतना ज़्यादा सिद्धार्थ के क्लोज होने के बावजूद भी उसने तेरा नाम पहले लिया। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि शहनाज ने ऐसा बोला है या नहीं बोला। मैं आपको बता दूँ, देखिए इनकी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। सना ने इससे अब्दुल्ला और सना में दोनों में हुई थी ये कॉन्वर्सेशन। और शहनाज ने ये चीज़ नहीं बोली थी कि हाँ सिद्धार्थ से पहले टकलू है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। उसने प्योरिटी बताई थी कि पहले सिद्धार्थ और फिर उसके बाद टकलू, मतलब इस तरीके का नाम बोला था। और इसने घुमा फिरा के इन बातों को ना कुछ अलग अंदाज में सामने रखने की कोशिश की है अब्दुल्ला ने, क्योंकि इसको ये चीज़ लग रही थी कि शायद सिद्धार्थ जो है, इसको पता था कि सीक्रेट रूम में ये लोग दोनों जन साथ में थे, और सिद्धार्थ शायद ये अभी भी देख रहा होगा, तो उसके सामने ये चीज़ जाएगी तो वो उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। तो मतलब वो चीज़ इसकी कोशिश थी, मेरे हिसाब से मुझे ये चीज़ लगती है। फिर टकलू जो है वो कहता है कि मुझे सिद्धार्थ जो है ना कभी कभी लॉजिक वाइज बहुत सही लगता है, कभी कभी बिल्कुल बेकार लगता है। तो यहाँ पे अब्दुल्ला कहती है कि लॉजिक वाइज तो मुझे बहुत सही लगता है। साथ में जहरील ये बग्गा आ जाती है, वो भी बोलती नहीं लॉजिक वाइज तो सिद्धार्थ हमेशा सही होता है। तो यहाँ पे बोलता है टकलू कि नहीं, मैं उसके साथ रह के आया हूँ 3-4 दिन और मुझे पता है। और वो कुछ हरकतें ऐसी करता था, जब सना जो है मतलब किसी से बात करते थे बैठती थी, तो कहता था कि ये इसके साथ क्यों बैठी है, और मुझे इसके साथ इसका लेटना पसंद नहीं है, बैठना पसंद नहीं है, बात करना पसंद नहीं है। मतलब उसको इस कहता है कि उसको ये लगता है कि अगर उसकी किसी के साथ दुश्मनी है तो सना की भी रहे, और उसमें मतलब मेल ईगो बहुत है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मेल ईगो की इसने बात करी। और तो मेल ईगो तो फिर इसमें भी बहुत होगा, क्योंकि इसने आते ही घर के अंदर वापस इसने छिपकली और विशाल दोनों को अलग करवा दिया। उनकी दोस्ती जो बता रहा था वो थी, हम लोगों ने देखा कितना चिपका चिपकी थी उन लोगों की, वो तोड़वा दिया। तो वो क्या था, मतलब इसने सीक्रेट रूम में भी ये चीज़ बोली थी कि मतलब मैं जो है जाते ही पहले इसको बताऊंगा, जो ये ज़्यादा पुच्चिल और ये सब ले रहा है ना, हगिंग वगैरह ये सब कर रहा है, तो मैं बताऊंगा। तो वो क्या था, वो जेलिसी नहीं थी, वो मेल ईगो नहीं था। सिद्धार्थ में मेल ईगो, क्या मेल ईगो नहीं, सिद्धार्थ पॉसेसिव था शहनाज के लिए, और उसको इसने मेल ईगो का नाम दे दिया। तो यहाँ वो चीज़ जो है
भड़काने वाली जो है ना वो देखने को मिली है इसकी भी, कि ये सिद्धार्थ और शहनाज दोनों के अगेंस्ट किस तरीके से खेल खेल रहा था वो हम लोगों को साफ तौर पे समझ में आ रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पे इन लोगों का रोना अलग ही चल रहा था, सिंपैथी गेन करना रश्मि मैडम का। और मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा फील बुरा हो रहा था इसके अरहान के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा नीचे झुकाया जा रहा है। तो यहाँ जो कोशिश में बिग बॉस सलमान और साथ में विकास गुप्ता जिस वजह से घर के अंदर आया था और जिस कोशिश में ये लोग सब लगे हुए थे वो कहीं ना कहीं कामयाब होती दिखाई दी, क्योंकि फाइनली यहाँ पे मोमो ने बोला अरहान से कि अभी हम अपने रिश्ते को यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम जो है बाद में इसके बारे में बाहर जब निकलेंगे तब सोचेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है हम सिर्फ गेम के पर्पस में रहते हैं, गेम के हिसाब से रहते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं यही चीज़ जो है सब चाह रहे थे कि अरहान और मोमो ये दोनों का भी रिलेशन जो है हट जाए, टूट जाए, ताकि मोमो थोड़ा-सा और उठ के दिखे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एंड तक जो उठाने की उसको कोशिश थी ना वो हर कोशिश भी नाकाम रही और वो नीचे ही गिरती गई है। गेम के हिसाब से उसने गेम को कुछ भी नहीं दिया, मेरे को ये चीज़ लगती है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिर्फ़ और सिर्फ इसने पूरे सीज़न में सिंपैथी ली है और अपना जो दुखड़ा है वो रोया। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होती है और वो स्ट्रगल को आप चलो एक बार बोलो, दो बार बोलो, उसको बार-बार बोलते जाओ, उसी के हिसाब से आपको वोट लेना है, उसी के हिसाब से करना है, तो कहीं न कहीं एक लेवल पे जाके ना वो चीज़ बोर हो जाती है। तो वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे समझ में नहीं आ रही थी और यहाँ पर ये चीज़ भी मोमो लगातार शुरू से लेकर एंड तक उसने ये चीज़ करी ही है। दूसरी तरफ इनका नल्ले और ज़हरील वाले इन दोनों का अलग गेम स्टार्ट होने लगा था, क्योंकि इन लोगों को ये लग रहा था कि हाँ, अब हमारे टीम मेंबर्स तो चले गए हैं, तो अब हम क्या करें? हम दोनों को फिर से एक दूसरे के साथ टीम बनानी पड़ेगी। नल्ला यहाँ पे बात करने की शुरुआत करता है, लेकिन उसके साथ हामी भी भर देती है ज़हरीली वाली और कहती है एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेकिन ये बोल भी देते कि तुम रश्मि के ज़्यादा क्लोज हो गए हो। तो कहता नहीं, मैं वैसे तो तुमको ही देता फ्रेंड वाला, लेकिन वो मैं तुमसे हर्ट हुआ था ना इस वजह से नहीं दिया। तो मतलब इन लोगों का गेम के हिसाब से ये लोग अपनी फ्रेंडशिप तोड़ते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, इन लोगों का कुछ अलग ही दिखता है। तो वो चीज़ें तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और यहाँ पर ये विकास जो है वो मैडम मोमो को सिंपैथी गेन मतलब जो उस कर रही थी वो देने देते हुए कहता नहीं, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, जब भी तुमको मेरी ज़रूरत है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, बहुत वंडरफुल पर्सन हो। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहा था, क्योंकि ये बंदा आया ही इसी के लिए था, मोमो के लिए, इसको ऊपर उठाने के लिए। ये तो सिर्फ़ नाम था कि देवोलीना के लिए आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये मैडम जो हैं छिपकली, इनका अलग ही चल रहा था। यहाँ से इनका स्टार्ट हो जाता है किचन, रोटी, खाना, बस ये सब चीज़ें। मतलब कहती मुझे भूख लग रही है, मैंने एक पराठा खाया हुआ है और मुझे रात में टाइम पे डिनर चाहिए होता है, ये वो मुझे कोई नहीं चाहिए होता है। मैंने बोला है मेरी ड्यूटी के टाइम पे डिनर पे मैं बनाऊँगी तो कोई किचन में नहीं रहेगा। ये सारी फालतू बकवास कर रही होती है, जो बातें जो है विकास सुन लेता है और फिर वो किचन से आ जाता है, कहता है क्या तुमको समझ में नहीं आ रही कि एक बंदे का बर्थडे है तो उसके हिसाब से आज तो इस वजह से मना रहे हैं सब मिलकर, तो वो चीज़ कर लेने दो। तो यहाँ पे बर्थडे था सिद्धार्थ का, जिसके लिए सब घर वालों मतलब मिल के जो है वो सारे डिशेस बना रहे थे और उसी के लिए यहाँ पे तैयारियां चल रही थी। तो यहाँ पे बोलती नहीं, मैं वही कह रही हूँ, आज मुझे आज की बात नहीं है, मैं वैसे कह रही हूँ कि मुझे कोई चाहिए नहीं है जब मैं किचन में खाना बनाऊँ। तो सिद्धार्थ के बर्थडे के लिए सारी तैयारियां हो रही थी और फिर उसके बाद यहाँ पर सुबह हो जाती है और शहनाज को हम देखते हैं डांस करते हुए। लड़की इतनी क्रिएटिव है, इतनी एंटरटेनिंग है ना कि मतलब डांस करते करते वो लिपस्टिक लगा रही है या कहें लिपस्टिक लगाते लगाते डांस कर रही है, जैसा आप सही समझे वैसा बोल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। जब लड़की लिपस्टिक लगाते लगाते रो सकती है तो डांस करने में कौन सी बड़ी बात है। वेल, इन सब पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।